हम शुरू कर रहे हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, किस तरह से अलग अलग पेजेस के लिए हम लोग कीवर्ड का डिसीजन लें, ये हम समझेंगे इस वीडियो के साथ में। इसको समझने के लिए हम लोग बेसिक समझेंगे सबसे पहले। तो देखिए बेसिक क्या है, कीवर्ड होता क्या है। कीवर्ड को समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि सर्च टर्म क्या है। सर्च टर्म और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। कई लोग कहते हैं कीवर्ड और सर्च टर्म एक ही चीज है। नहीं, जब गूगल पे जाकर कोई सर्च कर रहा है तो आप उसको क्या कहोगे, सर्च टर्म कहोगे। जब आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड या ऐसे सर्च टर्म जिनसे डायरेक्टली आपके बिजनेस को बेनिफिट मिलता है, आप उसको कीवर्ड का नाम देते हो। अब डायरेक्टली समझिएगा, ऐसे कीवर्ड या ऐसे सर्च टर्म डायरेक्टली जो आपको बेनिफिट दे रहे हैं, मैं उनको कीवर्ड का नाम देता हूं, राइट। तो जैसे मैं गूगल पे जाके सर्च कर लेता हूं बाय पिज्जा, लेकिन मैं ये खाने के लिए कर रहा हूं सिर्फ, इससे मेरा बिजनेस नहीं है, राइट। तो ये मेरे लिए सर्च टर्म का ही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहा हूं, तो मैं अगर इस तरह का कीवर्ड अपने लिए डिसाइड करूं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो इसको मैं क्या कहूंगा, मैं इसको कीवर्ड कहूंगा, क्योंकि इससे मुझे बिजनेस मिलेगा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स मिलेंगे। ये मेरे लिए इसलिए कीवर्ड का काम कर रहा है, ये मेरे लिए सर्च टर्म का काम कर रहा है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझ गए आप कि सर्च टर्म क्या है और कीवर्ड क्या है। जिससे आपको बिजनेस मिल रहा है वही आपके लिए कीवर्ड है, जिनसे आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है वो आपके लिए कीवर्ड का काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स की शीट बनानी है, ऐसे कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है जिनसे हमें बिजनेस मिलता हो, राइट। हमें वो कीवर्ड्स ढूंढने। अब उन्हें ढूंढने से पहले हम ये समझेंगे कि कीवर्ड्स कौन कौन तरह के हो सकते हैं और किस किस तरह के हो सकते हैं, राइट। जैसे एक होता है सीड कीवर्ड्स। नाउ सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी कहा जाता है, कई लोग इसको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो सीड कीवर्ड्स क्या हो गया, और या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या हो गया, जनरल कीवर्ड्स जो आप जिससे आप अपनी वेबसाइट को डिनोट करते हो, समझ लीजिए, या जिससे आपके होम पेज पे जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो। जैसे मैं होम पेज पे कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये मेरे लिए कौन से कीवर्ड हैं, ये मेरे लिए सीड कीवर्ड्स हैं, क्योंकि ये मैं होम पेज पे यूज करने वाला हूं और इनसे ही मेरी पूरी वेबसाइट को डिनोट करूंगा मैं। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए मेन कीवर्ड क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग। एक रेस्टोरेंट के लिए मेन कीवर्ड क्या होगा, रेस्टोरेंट हो जाएगा, राइट। रेस्टोरेंट इन दिल्ली हो गया, वो उसके लिए सीड कीवर्ड का काम करेगा। जिस कीवर्ड से वो अपने पूरी सर्विसेज को डिनोट कर सकता है, वो अपनी पूरी चीज बता सकता है, उसको आप सीड कीवर्ड्स कहते हैं, ओके। नाउ एक कीवर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। नाउ लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, जब आप किसी भी कीवर्ड्स का कंपटीशन कम करने के लिए कंपटीशन में एडिशनल वर्ड्स ऐड कर देते हैं, उसको और लेंथी बना देते हैं, उसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली विद गुड रिव्यूज, दैट्स वन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, दैट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो इस तरह के जब आप एडिशनल वर्ड ऐड करते हो, आप उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हो। अगर आप उसको शॉर्टर रख रहे हो तो वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में आएंगे, मतलब 2 या 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन वाले को आप शॉर्ट टेल कहते हो। 5 to 6 कीवर्ड्स अगर आप वर्ड ऐड कर देते हो किसी भी कीवर्ड में, आप उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कह देते हो, ओके। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आसानी से रैंक करा जा सकता है। रीजन, कंपटीशन यहां पर रैंक करने के लिए कम होता है। अब ये मैं समझाऊंगा भी कि कैसे कम होता है, इसको हम समझेंगे भी। कंपटीशन इसमें क्या होता है, लो होता है। और शॉर्ट टेल और सीड कीवर्ड्स में क्या होता है, कंपटीशन, यहां पे कंपटीशन हाई है। गॉट माय पॉइंट, ओके। सो हम नेक्स्ट चलेंगे, आपको सीड कीवर्ड समझ में आ गए। अब ये तो हो गया टाइप, मतलब शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, 2 तरह के कीवर्ड्स हैं, शॉर्ट टेल है और लॉन्ग टेल है। अब आ जाता है कीवर्ड के इंटेंट को समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे, कीवर्ड का इंटेंट क्या है। मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं पहले। रीजन बेसिक्स पढ़ाने का ये है कि कीवर्ड को जब तक आप समझोगे नहीं, राइट, आप कीवर्ड को डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये कीवर्ड मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो कीवर्ड का इंटेंट समझिए। अलग अलग तरह के कीवर्ड हो सकते हैं जो हम लोग अपनी वेबसाइट में यूज करने वाले हैं, तो सही कीवर्ड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल हम समझेंगे। जैसे मैं अब क्या बता रहा हूँ आपको कि कीवर्ड का इंटेंट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कीवर्ड का इंटेंट हमें समझना बहुत जरूरी है। कीवर्ड का इंटेंट अब कैसे समझा जाए, तो इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आ गए इंफॉर्मेटिव कीवर्ड। अगर किसी को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो ना, डॉक्टर वाली हो गई है पूरी, ठीक है। तो सेकंड आ गए इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, सबसे पहला हो जाता है। दूसरे कीवर्ड्स मैं बोल देता हूं कमर्शियल कीवर्ड्स। ठीक है, तीसरे कीवर्ड्स क्या आ गए, दैट इज पोटेंशियल कीवर्ड्स कह दीजिए या ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स कह दीजिए। कीवर्ड्स, ओके। तो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स, पोटेंशियल कीवर्ड्स, ओके। तो ये आपके एक हो गए, और चौथा एक और हो जाता है, दैट इज ब्रांड कीवर्ड्स। सो ये कीवर्ड के इंटेंट हो गए। अब हम लोग इसको समझेंगे कैसे। एग्जाम्पल, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड में आप किसी को इंफॉर्मेशन पास करने की कोशिश करते हो, जिसमें आप व्हाट, विच, हाउ, वाई, ये सब बताने की कोशिश करते हो। जैसे हाउ टू डू एसईओ, दैट इज इंफॉर्मेटिव, राइट। ये आगे इंफॉर्मेटिव में। जैसे व्हाट इज एसईओ, इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। तो हाउ टू मेक पिज्जा, दैट इज इंफॉर्मेटिव, क्योंकि मुझे भूख लगी थी तो मैंने पिज्जा के बारे में एग्जांपल दे दिया, ठीक है। सो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड समझ में आ गया। दैट कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होता है, ये प्रिपेयर कराता है या माइंड मेकअप कराता है। प्रिपरेशन बेस्ड कीवर्ड आ गए। तो प्रिपरेशन बेस्ड कीवर्ड कौन से होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जो आपको लीड करेंगे कि आप कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। इनमें हम कमर्शियल कीवर्ड्स का यूज करते हैं। तो जैसे जिनको आप मेजरली ब्लॉग्स में यूज करोगे, इसका एग्जांपल एक समझ लीजिए, जैसे टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। अगर मैं इस पे रैंक करूं और अपनी कंपनी को नंबर 1 पे रखूंगा, तो इससे होगा क्या, जब कोई गूगल पे सर्च करेगा तो उसको क्या मिलेगा, 10 कंपनी मिलेंगी। उससे सबसे पहले वाले को वो सोचेगा कि बेस्ट है, तो वो क्या करेगा, उसमें चला जाएगा। दैट इज लीड करना किसी भी कीवर्ड के जरिए अपनी सर्विसेज की तरफ। सो ये हम लोग कमर्शियल कीवर्ड्स की तरफ करते हैं। जैसे टॉप 10 मोबाइल फोन अंडर 10,000, तो जो भी आपको मोबाइल फोन बेचना है, आप पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे रख दीजिए। वो पहले या दूसरे वाले की तरफ जाते हैं, उन पे क्लिक रेट ज्यादा होता है ऐसे सर्विसेज में। सो टॉप 10 बेस्ट रिव्यूज, राइट। इस तरह की जो चीजें आ जाती हैं वो ज्यादातर प्रिपरेशन या कमर्शियल बेस पे चले जाते हैं, जिनका यूज होता है, ओके। पोटेंशियल कीवर्ड्स क्या हो गए, जिनसे डायरेक्ट आप अपने बिजनेस को सेल कर पाओ। जैसे अगर मैं इस कीवर्ड पे रैंक कर जाऊं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन दिल्ली, ठीक है, ये मेरे लिए डायरेक्ट कीवर्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर इस कीवर्ड में मैं रैंक करता हूं तो लोग मेरी सर्विस को लेंगे, राइट। आप ऐसा कीवर्ड से, अगर मैं पिज्जा बेचने वाला ही होता, तो मैं क्या करूंगा कि मैं बाय पिज्जा ऑनलाइन पे अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं मोबाइल फोन बेचने वाला हूँ तो बाय मोबाइल फोन या बाय मोबाइल फोन ऑनलाइन पे मैं अपने आप को रैंक करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे कीवर्ड जो डायरेक्टली आपको बिजनेस दें, उनको हम पोटेंशियल कीवर्ड्स कहते हैं, ओके। सो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या हम इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं सामने वाले कस्टमर को या यूजर को। प्रिपरेशन, जिसके थ्रू हम लोग लीड करते हैं कस्टमर को कि कौन से सर्विसेज या अपनी सर्विसेज की तरफ में। पोटेंशियल कीवर्ड्स या ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स जिनके जरिए हम डायरेक्टली अपनी सर्विसेज को बेचते हैं। ब्रांड कीवर्ड्स, जब वो डायरेक्टली आपको ढूंढना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट को, आपके प्रोडक्ट को ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे आप गूगल पे डायरेक्टली व्हाइट लर्न लिखें, अब ये ना तो प्रोडक्ट है ना कुछ, तो ये मेरी वेबसाइट का नाम है। तो अगर लोग व्हाइट लर्न ढूंढेंगे तो डायरेक्टली मेरी सर्विस की तरफ या मेरी वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं, राइट। कोई अगर डायरेक्टली आईफोन गूगल पे सर्च करे, ये प्रोडक्ट हो गया, तो डायरेक्टली वो एक प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ब्रांड कीवर्ड्स वो कीवर्ड हो गए जब उन्हें पता है कि सर्विस का नाम या वेबसाइट का नाम या ब्रांड कीवर्ड्स क्या है या प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो वो ब्रांड कीवर्ड्स में आ जाते हैं। पोटेंशियल कीवर्ड्स, जहां से हम लीड करते हैं। आई गेस ये चीज समझ में आएगी। किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा।
आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो 4 तरह समझिएगा, 2 तरह के कीवर्ड हो गए। कीवर्ड टाइप क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। देन कीवर्ड इंटेंट क्या है, 4 तरह के होते हैं। आप उसको सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं, इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड हो गया, देन आपका कमर्शियल हो गया, देन ट्रांजेक्शन आ गया, एंड देन ब्रांड कीवर्ड्स आ गए। ओके, तो आपको फॉल करवाते हो, जब भी आप कोई कीवर्ड सिलेक्ट करते हो, आपको कीवर्ड का इंटेंट इन चारों में से सिलेक्ट करना होता है कि ये किस में लैंड करेगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कौन कौन से टूल आप यूज कर सकते हो कीवर्ड को सिलेक्ट करते वक्त, राइट। तो देखिए, गूगल कीवर्ड प्लानर सबसे पहला है, राइट। गूगल कीवर्ड प्लानर से एक्चुअली ये गूगल एड्स का एक टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। तो जब आप गूगल ऐड का यूज करते हो, आपको ऐड बनाते वक्त भी कीवर्ड्स निकालने होते हो, तो गूगल कीवर्ड प्लानर का आप यूज कर सकते हो। कई लोग एसईओ करते वक्त गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करते हैं, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। सो इट इज वन ऑफ द गुड। एआरएफ आप यूज कर सकते हो, मॉज यूज कर सकते हो, सैमरस का कीवर्ड मैजिक टूल आता है, आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब के लिए कीवर्ड ढूंढने हैं तो आप कीवर्ड टूल डॉट आईओ का यूज कर सकते हो। तो अमेजोन के लिए या यूट्यूब के लिए आप कीवर्ड टूल डॉट आई को यूज कर सकते हो। कीवर्ड टूल डॉट आईओ हो गया, नेक्स्ट आ गया उबर सजेस्ट, ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए सजेस्ट, तो बहुत सारे टूल हैं। तो हम सबसे पहले एक एक करके टूल को समझेंगे और कौन सा हमें यूज करना है, हम उसकी तरफ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ चलते हैं। तो आप गूगल पे जाइएगा, आप क्या करेंगे, आप गूगल कीवर्ड प्लानर लिखेंगे, मैं भी लिख देता हूँ। सो गूगल देखिए ये वाला आपको दिख रहा है, तो ये ऐड है। तो जनरली आप ऐड पे ना क्लिक करके आप नॉर्मली जाइएगा, ठीक है। तो ये मेरा खुला हुआ था, तो मैं कीवर्ड प्लानर के अंदर में आ गया हूँ। किसी को लॉगिन करते वक्त प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉगिन करते वक्त वो 3-4 तरह की चीज़ें पूछता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्या क्या चीज़ें पूछता है। बट जब जब आप गूगल कीवर्ड प्लानर में साइन अप कर लेते हैं, तो आपको इस तरह से गूगल कीवर्ड प्लानर का लेआउट दिखाई देगा, जिसमें आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, राइट। और डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद में 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक, आप क्या सर्च कर रहे हो, दूसरा आप किस लोकेशन पे सर्च कर रहे हो। एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में ये देखना चाहता हूं कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च करते हैं, लेकिन अगर मैं ऑल ओवर इंडिया का वॉल्यूम देखूंगा तो वो बेनिफिट नहीं है। आपको पर्टिकुलर यही देखना होगा कि पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर में कितने लोग सर्च करते हैं। तो लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है वॉल्यूम में। वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा कि इससे मैं बहुत ज्यादा लोग गैदर कर लूंगा, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं होंगे। अगर बाय पिज्जा ऑनलाइन या मैं कोई ऐसी सर्विसेज बेच रहा हूं जो लोकेशन स्पेसिफिक है, मैं दिल्ली के अंदर ही वो सर्विसेज भेज सकता हूं, दिल्ली से बाहर नहीं भेज सकता हूं। तो अगर दिल्ली के बाहर के लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे, तो मेरी सर्विसेज उनसे मैं उनको सेल नहीं कर पाऊंगा, और अगर सेल नहीं कर पाओगे तो बिजनेस नहीं मिलेगा, राइट। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप कीवर्ड के साथ में लोकेशन को फिल्टर जरूर करें। तो जैसे अब हम यहां पे देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो मैं ये देखना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि अगर मैं पैन इंडिया काम कर रहा हूँ तो मैं ऑल ओवर इंडिया में देखूंगा। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, आप जस्ट इस पर क्लिक करिएगा, आप यहां से इंडिया हटा सकते हो। अगर आपको दिल्ली स्पेसिफिक करना है तो आप दिल्ली डाल सकते हैं, राइट। आप दिल्ली को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, दिल्ली सिलेक्ट हो गया। अगर आपको मल्टीपल लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड मल्टीपल लोकेशन पे किस तरह से दिखता है और कितना वॉल्यूम गैदर करता है, ठीक है। तो आप उसमें 3-4 लोकेशंस और भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं नोएडा में भी देखना चाहता हूं, तो मतलब मैं दिल्ली के सराउंडिंग एरिया भी अगर ऐड करना चाहता हूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, बट अगर आपको करना है और सेव कर दीजिएगा तो आप दिल्ली और नोएडा का वॉल्यूम देख लेंगे। बट मेरे को अभी जो देखना है वो मुझे देखना है इंडिया का ओनली, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट।
ओके, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड था तो हम इंडिया ही रहने देंगे एंड गेट रिजल्ट्स। तो ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पे। अगर आप देखेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी यहाँ पे आ रहा है जिसमें ऑल ओवर इंडिया में 18,000 का वॉल्यूम है। कितना? 18,000 का वॉल्यूम है, अगर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। और उसी से रेलेवेंट मेरे को और भी कीवर्ड नजर आएंगे, मतलब आपको एक कीवर्ड मालूम हो तो आप उसके सराउंडिंग के कीवर्ड्स भी ढूंढ सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से रेलेवेंट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से भी मैं अपने बिजनेस को सेल कर सकता हूँ, जो सर्विस सेल कर सकता हूँ, जिसमें 33,000 का वॉल्यूम है। मतलब एज कंपेयर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ज्यादा वॉल्यूम है, राइट। अब इनके हम लोग कंपटीशन को देखते हैं। कंपटीशन यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा है लो और यहाँ पे दिख रहा है मीडियम, राइट। वो ई डिजिटल मार्केटिंग का है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पे भी मीडियम कंपटीशन है और इस पे भी मीडियम है। अब हमें ये चीज समझते हैं पहले, तो कीवर्ड की लिस्ट आपको यहां से मिल जाएगी। आप इसमें चले गए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, जैसे आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस मार्केटर दिख रहा है। अब परफॉर्मेंस मार्केटर जब कोई सर्च करता है तो वो एक एजेंसी की तरफ भी जा सकता है और वो फ्रीलांसर की तरफ भी जा सकता है। मतलब वो ज्यादातर वो फ्रीलांसर ढूंढ रहा होगा। ऐसे में जब कोई इस तरह से लिखता है गूगल डिजिटल मार्केटिंग, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है कि वो एक सर्विसेज किसकी मांग रहा है, वो कौन सी सर्विसेज मांग रहा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आपको अपनी वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, इंटर मार्केटिंग सर्विस, राइट, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग इसमें काम आ जाएगा, डिजिटल एजेंसी इसमें काम आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स मैं यहां से गूगल कीवर्ड प्लानर से सिलेक्ट कर सकता हूं। नाउ हमें क्या क्या चीज यहां से पिक करनी है। पहला वॉल्यूम जो हमें यहां पे दिख रहा है, राइट। तो हम जो चीज उठाएंगे यहां से, हम एक उठाएंगे यहां से वॉल्यूम, हम यहां से जो दूसरी चीज लेंगे हम यहां से लेंगे कंपटीशन। ये दो चीज हम पिक करेंगे और कुछ नहीं। तो आप गूगल शीट ओपन करिए, गूगल शीट में आप कीवर्ड पिक जो भी आपको सिलेक्ट, आपको लग रहा है कि आपकी ये ट्रांजेक्शनल कीवर्ड हो सकते हैं, मैं अब यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, पोटेंशियल कीवर्ड हो सकते हैं या डायरेक्ट कीवर्ड हो सकते हैं जिनसे आपको बिजनेस मिलेगा। अब वो डायरेक्टली कीवर्ड यहां से पिक करिए। पिक करने के बाद उनके आगे आप वॉल्यूम लिखेंगे, उनके आगे अपना कंपटीशन लिखेंगे। देन हम DQR और IR रिजल्ट्स को हम लोग मेजर करेंगे, चेक करेंगे कौन से होते हैं। DQR क्या था, डबल कोटेड रिजल्ट्स, और IR क्या था, इन टाइटल रिजल्ट्स, जो हम लोग डालेंगे। सो आप सबसे पहले क्या करिए, देखिए अब हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, हम सबसे पहले गूगल शीट्स को ओपन करेंगे। गूगल शीट्स में हम लोग एक शीट बनाएंगे और उस शीट में हम लोग जो जो कीवर्ड्स हम लोग पिक कर रहे हैं हम उनका यूज करेंगे, उनको पुट करेंगे हम लोग गूगल शीट के अंदर में, एंड देन हमारी शीट हो जाएगी कंप्लीट। तो लेट्स फिल दिस शीट। तो आप गूगल शीट्स को उस तरह से ओपन कर सकते हैं, राइट। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप करेंगे शीट पे नाम चेंज, राइट। तो शीट पे नाम किस तरह से लिखा जाए, जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं या खुद के लिए भी काम कर रहे हो, तो आप सबसे पहले अपनी ब्रांड का नाम लिखिए। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, वाइट लाइन लिखा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप कीवर्ड शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कीवर्ड्स लिख दीजिए या कीवर्ड शीट लिख दीजिए। वाइट लाइन कीवर्ड्स हो गया, राइट। आप किस पर्पज से कर रहे हो, अगर एसईओ के बना रहे हो तो आप एसईओ लिख दीजिए। अगर आप किसी और पर्पज से कर रहे हैं, आप गूगल ऐड के लिए बना रहे हैं तो आप गूगल ऐड लिख दीजिए, या यूट्यूब के लिए बना रहे हो तो यूट्यूब लिख सकते हो। इस तरह से आपने एक नाम चेंज करा। नाम चेंज करने के बाद में सबसे पहले आप सीरियल नंबर पुट करिए, राइट। तो बाय डिफॉल्ट लिंक हो जाता है, तो इसको अनलिंक करने का तरीका यहाँ से रिमूव लिंक कर दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या आता है, आप यहाँ पे डालेंगे कीवर्ड्स, ठीक है। फिर हम लोग डालेंगे सर्च वॉल्यूम। तीसरी चीज क्या आ जाएगी, हम डालेंगे सर्च वॉल्यूम, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन के बाद आप डालिए DQR, दैट इज डबल कोट। मैं फुल फॉर्म ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और इस शीट का लिंक मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। DQR आ गया, ओके, एंड देन इन टाइटल रिजल्ट्स, जिसको हम IR बोलेंगे। अब किसी दो कीवर्ड का जिसका वॉल्यूम सेम दिख रहा हो लेकिन कंपटीशन किस में कम है, ये जज करने के लिए हम डबल कोटेड रिजल्ट्स और IR का यूज करेंगे।
चलिए अब इसको हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर से फिल करेंगे। सो मैं इसमें वापस खोल ले रहा हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर। ओके, सो जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च करा था, हम वैसे ही सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। इंडिया को इंडिया ही रहने दे रहे हैं। गेट रिजल्ट्स। तो गूगल की प्लान में आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में 18,100 का वॉल्यूम था जो हमने देख किया। कंपटीशन क्या था? मीडियम था। तो आप सबसे पहले कीवर्ड को कॉपी कर लीजिए, राइट शीट में जाइए, कीवर्ड पे डाल दीजिए। ठीक है, ओके, मैंने फॉर्मेट को बाद में ठीक कर लेंगे। तो मैं 5 कीवर्ड पिक कर ले रहा हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी डाल देते हैं। ओके, एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाल देते हैं हम डिफॉल्ट हट गया ये तो। तो हमने ले लिए 3 कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एजेंसी सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, इसको भी पिक करते हैं। ओके, एक इन इंडिया करके ले लेते हैं, हम इंडिया वर्ड को भी टारगेट करते हैं। तो इंडिया। सो इंडिया ये आ गया। ठीक है, मैंने 5 कीवर्ड ले लिए। मैं आपको 5 कीवर्ड की शीट बनाना सिखा रहा हूँ अभी पहले। ठीक है, मैं 5 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इतना ही टाइम है। अगर मैं ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, और दूसरे कीवर्ड को भी आपको समझाना है कि दूसरी कीवर्ड शीट कैसे बनानी है, ए आर एफ और बाकी से। सो सबसे पहले हम इसी को कंप्लीट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हमने पिक कर लिया। अब इसका वॉल्यूम यहीं से पिक करिए पहले। तो देखिए वॉल्यूम क्या दिख रहा था हमें, हम इंडिया वाले का भी डाल दे रहे हैं वरना बाद में इसको भी वापस सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, 4400 है तो 4400 डाल दीजिए। डायरेक्टली कॉपी करके पिक करिएगा ज़्यादातर तो। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं यही कह रहा हूँ आपसे। ओके, देखिए कीवर्ड शीट बनाने में लगता है टाइम, तो सही तरह से कीवर्ड शीट बनाएंगे तो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन प्रॉपर बनाएं वो ज़रूरी है। ओके, तो हमने ये 5 कीवर्ड तो ले लिए, राइट। अब 5 कीवर्ड के बाद में हमें इनका डालना है कंपटीशन क्या है, मीडियम मीडियम मीडियम। 3 का तो मीडियम है, तो ऊपर से पहले 3 का मीडियम लिख दे रहे हैं। फिर इसके बाद आ गया आपका नियर मी। नियर मी का कंपटीशन लो दिखा रहा है। जितना कंपटीशन कम होता है उतना आसान होता है रैंक करने में, बट ये जो कंपटीशन दिख रहा है आपको जनरली ये कंपटीशन ऐड का है, एसईओ का नहीं है। एसईओ का निकालने के लिए भी मैं डीक्यूआर और आईआर से रिजल्ट से निकालेंगे, राइट। तो हम उसका भी इसको फिल करने के बाद उसी पे जा रहे हैं। मैं इसका कंपटीशन लिखना भूल गया था तो चेक अगेन। मीडियम, आई गेस आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई ये कहाँ से लिया मैंने। अब डी क्यू आर फिल करते हैं। डी क्यू आर मैंने क्या कहा, डबल कोट रिजल्ट। डबल कोट के अंदर में गूगल के अंदर में वो कीवर्ड सर्च करना है, तो आप कॉपी कर लीजिए कीवर्ड को, इनकॉग्निटो खोलिए, डबल कोट के अंदर जाइए, डबल कोट लिखिए, राइट। इस तरह सर्च करेंगे तो ये जो नंबर नज़र आया, ठीक है, 56,30,000, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डी क्यू आर कहते हैं। तो ये हमने पिक कर लिया।
ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। एजेंसी को पिक करा, इनकॉग्निटो में ही सर्च करेगा, क्योंकि जब आप लॉगिन होते हैं, साइन इन होते हैं, तो आपके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, ठीक है, विदाउट साइन इन से। तो आपको जो रिजल्ट्स हमेशा देखने हैं वो विदाउट साइन इन वाले देखने हैं। तो इनकॉग्निटो में सर्च करेंगे तो रिजल्ट सही मिलेंगे। जिसको नहीं पता, आपकी हिस्ट्री की वजह से भी आपके सर्च रिजल्ट्स वेरी करते हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। तो ओके, कई बार में ऐसे आप देखोगे कि जब आपने ऐसे सर्च करा आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। तो अगर कोई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसे रिजल्ट्स का कैसे आप पता करेंगे, तो आप सेकंड पेज पे चले जाइए, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से पिक कर लीजिएगा। जब गूगल क्राउजल या बाकी सारी चीज़ों से, मतलब जब गूगल क्या करता है कि जो उसका डाटा होता है ऊपर का, जब गूगल पे, मैं ये समझाता हूँ आपको एग्जैक्टली कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जब गूगल पे आपने ये सर्च करा, हम डबल कोड के अंदर में सर्च कर रहे थे, हम वापस सर्च कर लेते हैं, कई बार ये दिखा देता है। अब ये दिखा रहा है, राइट। तो आप देखिए ये वही रिजल्ट है जो दिख रहा था। ओके, तो हमने ये रिजल्ट्स कॉपी करके पुट कर दिया। नाउ आई आर रिजल्ट्स पुट करेंगे। आई आर रिजल्ट्स कैसे निकाले जाते हैं? आई आर रिजल्ट्स निकालने का तरीका है, आप इन टाइटल डबल कॉलन डबल कोट इस तरह से लिखेंगे, राइट, और उसके बीच में आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को ऐसे पुट कर देंगे। ये आपने करा, ये जो रिजल्ट्स निकल के आया, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। इन टाइटल डबल कॉलन डबल कोट के अंदर में आप इससे सर्च करते हो तो आपको ये नंबर नजर आएगा, ये आई आर रिजल्ट है, इन टाइटल रिजल्ट है। सो आपको इन टाइटल रिजल्ट को शीट में डालना है, आप इसको यहाँ पुट करिए, देन एजेंसी, सर्विसेज, एजेंसी नियर मी, कंपनी इन इंडिया। ओके, अब देखें आप कि सबसे ज़्यादा आई आर और डी क्यू आर सबसे ज़्यादा कम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी का, जबकि उसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो ऐसे कीवर्ड्स आप पिक कर सकते हो, आसानी से रैंक करने के लिए। ये कीवर्ड एज कंपेयर बाकी कीवर्ड से बहुत जल्दी रैंक हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग आई आर के बेस पे या डी क्यू आर के बेस पे आप इसको फिल्टर कर दीजिए, राइट। तो आप एक स्पेस ऊपर बनाइएगा, तो ओके, गलती से मैंने ई पे फिल कर दिया है, ठीक है, तो इसको कट करके हम वापस डाल देते हैं। देन इसको आप फिल्टर कर लीजिए ए टू जेड की फील्ड पे, ठीक है। ओके,
नाउ इसका फॉर्मेट ठीक कर दीजिए। फॉर्मेट ठीक करने का तरीका क्या है, आप फॉर्मेट पे जाइएगा और कंडीशनल फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मेट ठीक हो गया। देन अलाइनमेंट आप सेंटर कर सकते हैं। सीरियल नंबर फिल कर दीजिए। ओके, बॉर्डर, देन नाउ दिस इज अब फॉर्मेटेड। एक आपने शीट बना ली और इसको आईआर के बेस पे आपने यू नो ऑर्डर में कर दिया। एंड देन उसमें आप देख रहे हैं सबसे पहला कीवर्ड जो आसान है उसको आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। अब ये कैसे आप टारगेट कर सकते हो, ये आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कंपनी इंडिया होम पेज से टारगेट हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आप होम पेज से टारगेट कर सकते हो। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को आप होम पेज से टारगेट करना चाहते हो, ये पेज आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टारगेट यूआरएल लिख सकते हो। एंड टारगेट यूआरएल में आप उन यूआरएल को पुट करिए जिनसे आप उनको टारगेट करने वाले हैं, कि कौन सा पेज किस कीवर्ड के अकॉर्डिंग रेलेवेंट होगा, राइट। सो आई गेस आपको कीवर्ड शीट समझ में आ गई, कीवर्ड शीट कैसे बनानी है गूगल कीवर्ड प्लानर से। मैं एहरेब वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, राइट। तो मैं एहरेब वाला भी कंप्लीट कर दूंगा आपके लिए। कुछ कंफ्यूजन होती है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।